हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम बीपीएससी टीचर 3.0 स्वक्षमता परीक्षा 2024 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में 40 नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल साबित होगा और आपके तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हम इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 35 क्वेश्चन करेंगे। इसको रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1975 में किया गया था, जिसमें इंग्लैंड को हराकर वेस्ट इंडीज ने अपना पहला क्रिकेट इतिहास का पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 में विश्व कप किसने जीता था? तो याद रखिएगा, 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था। किसको हराकर? तो इंडिया को हराकर। ठीक है। जस्ट अभी आपका 2024 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया था। उसमें किसने जीता था? तो उसमें भी अंडर 19, यहाँ लिख देता हूँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया को हराकर। 2023 में जो 50-50 वर्ल्ड कप होता है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी आपका ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसको हराकर? दोनों में, दोनों वर्ल्ड कप में आपको इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पहला ऑप्शन है पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत रत्न सबसे पहले 1954 में स्टार्ट किए गए देना। ठीक है। अभी करंट में सवाल क्या बन सकता है? आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि 2024 में भारत रत्न किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा, टोटल 5 लोगों को नामित किया गया है भारत रत्न देने की। पहला नाम है आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर। इनका नाम रट्टा मार लीजिएगा। ये सवाल आपके 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात की गई है। सेकंड में कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह। चौथा व्यक्ति कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। और पांचवा आपके वैज्ञानिक है एमएस स्वामीनाथन। इन पांचों का नाम याद रखिएगा कि भारत रत्न 2024 में टोटल 5 लोगों को नामित किया गया है भारत रत्न देने की। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि सवाल आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि बिहार स्पेशल है और बिहार से रिलेटेड आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मानी जाती है? पहला ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, दलाई लामा, मारूफ राजा या ऑप्शन डी एच जी वेल्स। ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है 2023 में बीपीएससी द्वारा। तो याद रखिएगा, वार एंड पीस जिसे हिंदी में युद्ध और शांति 19वीं सदी की महान कृति है, इसके लेखक लियो टॉल्स्टॉय जो रूस के राइटर माने जाते हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1869 में इस बुक का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन है बांसुरी, सितार, वायलिन या ऑप्शन डी संतूर। तो पन्ना लाल घोष भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक माने जाते हैं, जिनका मूल नाम अमल ज्योति घोष था। किसके शिष्य थे? तो अलाउद्दीन खान के शिष्य माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सितार के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के उसके संगीत सितार हुआ हुआ करते थे। तो ऑप्शन इसका
ए राइट आंसर होगा और जितना मैंने पॉइंट आपको बताए सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, उज्जैन, पुरी या ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कुंभ मेला हमेशा 12 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। लेकिन आपके पुरी में, जो उड़ीसा में देखने को मिलता है पुरी, वहाँ पर आपका कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस सितंबर को मनाया जाता है? काफ़ी आसान सा सवाल है। पहला ऑप्शन है 16, 12, 6 या ऑप्शन डी 8। तो विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसे आप इंग्लिश में मैनग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वेस्ट बंगाल। 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके बाद आपका गुजरात है, थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आपका जो कंप्यूटर होता है या आपका लैपटॉप होता है उसमें बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन एंटीवायरस नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन है केस्परस्काई, लिनक्स, नॉर्टन या ऑप्शन डी अवास्ट। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो काफ़ी आसान सा सवाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लिनक्स सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी आपके सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन लिनक्स आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी सवाल में आपको डाउट हो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम तक डेली इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन है लिवर, थायराइड, पीयूष या ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि आपके पित्त का निर्माण करती है और ये लगभग आपके 17.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 16 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होती है और 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसका वजन कितना होता है? तो आपके लीवर का वजन 1500 से लेकर 2000 ग्राम तक इसकी वजन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और जितना मैंने आपको पॉइंट बताए सारे पॉइंट को एक अलग नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10 है, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनती है? आपको बताना है कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ। पहला ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज या ऑप्शन डी लिपिड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेल वॉल पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कि मोटी और मजबूत और काफ़ी ज़्यादा निर्जीव मानी जाती है, जो आपके सेलुलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11, अम्ल के संपर्क में
आने पर नीला लिटमस डैश हो जाएगा। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 9 में लिटमस और एसिड के बारे में, तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाएँगे। पहला ऑप्शन है काला, नीला, लाल या ऑप्शन डी नारंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फ्यूज़ तार किस मिश्र धातु से बने होते हैं? जो आपका फ्यूज़ वायर होता है, उसमें कौन-सा एलॉय यूज़ होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है टिन और लेड से, टिन और तांबा से, लेड और तांबा से या ऑप्शन डी तांबा और सिल्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ का एक सूक्ष्म उपकरण माना जाता है जो टीन और सीसा से बना होता है। इसकी परसेंटेज कितनी होती है? तो याद रखिएगा, टीन का परसेंटेज आपका 63% होता है और आपका जो लीड होता है, लीड का परसेंटेज आपका 37% होता है। दोनों मिलकर एक आपका फ्यूज वायर का काम करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर, ओडोमीटर, बैरोमीटर या ऑप्शन डी एस्पेरोमीटर। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए एक वैज्ञानिक यंत्र है। इसका आविष्कार किसने किया था? पिछली बार आपके पेपर में पूछ लिया गया था कि लैक्टोमीटर के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिएगा, लैक्टोमीटर के आविष्कारक आपके डिकास को माना जाता है, डिकास। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, लैक्टोमीटर। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1939 में, 1949 में, 1959 में या ऑप्शन डी 1969? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण घोषित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की कब इसकी घोषणा हुई थी? कब इसका स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में था और 1937 में आपके कोलकाता से शिफ्ट करके आपका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में कर दिया गया। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। 1935 में आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1937 में कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसे चेंज कर दिया गया हेडक्वार्टर कोलकाता टू मुंबई। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आर्थिक रुग्णता, अवमूल्यन, चूक या ऑप्शन डी वित्त की कमी। तो जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, उस सिचुएशन को बजटीय घाटा या वित्त की कमी कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हिमालय पर्वत आपका फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत का उदाहरण है। जो आप देखोगे तो आपके हिमालय पर्वत एक फोल्ड माउंटेन में आपको दिखेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1, चाहे पेपर 2, 1 to 5 से लेकर क्लास 12 तक, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट नोट्स अवेलेबल है। काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको दिए जा रहे हैं। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो काफ़ी कम रेट में आपको दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है? और करंट में जापान से आपको मैं एक फैक्ट भी बताऊँगा। सबसे पहले आप बताइए जापान का मुद्रा क्या है? पहला ऑप्शन है डॉलर, येन, ररम्बी या ऑप्शन डी यूरो। तो याद रखिएगा जापान का मुद्रा आपका येन है। इस टाइम येन का जो करेंसी है, जापान का येन जो करेंसी है सबसे बुरा हाल है। मतलब जापान का ऐसा हाल हाल हो चुका है कि अभी आपका डेवलपमेंट कंट्री में जापान चौथे स्थान पे आ गया है। तीसरे स्थान पे आपका जर्मनी आ गया, सबसे पहले आपका अमेरिका है, दूसरे पे आपका चीन है, पहले आपका जापान हुआ करता था, लेकिन अभी आपका जापान चौथे स्थान पर आ गया है और तीसरे स्थान पे आपका जर्मनी आ गया है। पाँचवें स्थान पे अपना भारत है डेवलपमेंट कंट्री में, जो सबसे ज़्यादा आपका डेवलप करने में कंट्री में काउंट होता है। तो आपका करंट में सवाल आ सकता है कि थर्ड पोजीशन पे कौन आ गया है? तो थर्ड कंट्री आपका जर्मनी आ गया है, चौथे पे आपका जापान आ गया और पाँचवा पे अपना भारत है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। ये बताइए डॉलर कहाँ का करेंसी है? तो डॉलर आपका कहाँ का करेंसी है? आप सबको पता है डॉलर आपका अमेरिका का करेंसी है, ठीक है? जो येन है, येन आपका जापान का है। आपका रोरंबी कहाँ का है? तो ये आपका रूस का है। और आपका यूरो कहाँ होता है? यूरो आपका चीन का माना जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। जापान से भी सवाल पूछा जाता है कि जापान का सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? तो दुनिया में सबसे पहले सूरज आपके जापान में उगता है, ठीक है? ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखने को मिलता है? ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी चीन। बात की जाए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की तो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, जो कि विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप माना जाता है, जो कि आपकी गोलार्ध और मक्का रेखा इससे मध्य होकर गुजरती भी है। इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? सिंडर कोन, मोरेन, लावा या ऑप्शन डी सुप्त ज्वालामुखी। तो उसको सुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। जैसे कि ईरान का ओ सुल्तान एवं देवबंद आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो कि कभी फूटने की उम्मीद नहीं की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आपको बताना है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए इनर प्लैनेट। पहला ऑप्शन है बुध, शनि, शुक्र या ऑप्शन डी पृथ्वी। ऑप्शन है बुध, शनि, शुक्र या ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो याद रखना आपका आंतरिक ग्रह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शनि जो है आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। कौन कौन से इनर प्लांट होते हैं याद रख लेना, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना मरकरी, शुक्र और आपका पृथ्वी और मंगल आपके इनर प्लानेट है, और इनर प्लानेट आपका शनि नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप से जाना जाता है? काफ़ी आसान सा सवाल है। लोकनायक, देशबंधु, राजऋषि या ऑप्शन डी दीन बंधु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लोकनायक से आपके जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशबंधु को किस नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु की उपाधि आपके चित्तरंजन दास से संबंधित है। वही बात की जाए दीनबंधु से, तो दीनबंधु नाम आपके CF एंड्रूज को जाना जाता है दीनबंधु के नाम से। ये सारे पॉइंट याद रखना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है मेवाड़, मुगल, मौर्य या ऑप्शन डी पेशवा। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के महान सम्राट माने जाते हैं। सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व तक
उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण मैसूर तक इसमें अपना शासन किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था। पहला ऑप्शन है नूरजहां, जोधा, अनारकली या ऑप्शन डी गुलाब बदन बेगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हुमायूंनामा गुलाब बदन बेगम की एक महत्वपूर्ण कृति है, जो कि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन मानी जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। वुड का डिस्पेच किसके बारे में था? वुड डिस्पेच वाज अबाउट डैश उद्योग, सेना, शिक्षा या कृषि। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि आजकल आपके भारत में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो इस सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और याद रखना, वुड का डिस्पेच आपके शिक्षा से रिलेटेड है, जो कि आपके भारत में शिक्षा पर और बिहार में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। हो सकता है सवाल आपके पेपर में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर बताया था कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26, जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल आज हम 35 क्वेश्चन करेंगे। डेली के प्रैक्टिस सेट में आपको 35 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस 35 क्वेश्चन में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको नए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि आपके 2024 में आपके बीपीएससी टीचर 3.0 और सच क्षमता परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22, 32, 42 या ऑप्शन डी 52। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान में 22 भाग और 395 आपके आर्टिकल हैं। याद रखना कि आपके पार्ट्स टोटल 22 हैं और आर्टिकल आपका 395 है। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 8 अनुसूचियाँ हैं, इसे भी याद रखना। ये 3 पॉइंट आप जरूर रट्टा मार लेना, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, बिहार स्पेशल आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। और आपको पता है कि बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और भारत स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी माने जाते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और एक सवाल आपसे है कि करंट में आपके राष्ट्रपति कौन है? तो करंट में आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 15वां राष्ट्रपति हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। ये सारे पॉइंट को याद कर लेना, आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी भारत के डैश प्रधानमंत्री हैं? मतलब आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी भारत के अभी कितना नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 5वां, 10वां, 14 या ऑप्शन डी 18वां। तो नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, इसे रट्टा मार लेना, क्योंकि आपका इलेक्शन होने वाला है। तो ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और एनडीए का गठबंधन हो चुका है आपके जदयू से, तो ये सवाल आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि आपके भारत के प्रधानमंत्री भारत के कौवा प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखना, 14वें प्रधानमंत्री हैं। और पहली बार 26 मई 2014 को आपके भारत के प्रधानमंत्री के पद के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है? और इससे पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के 2001 से लेकर 2014 तक आपके मुख्यमंत्री पद पे बने हुए थे।
ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 29 है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहला ऑप्शन है सुजाता मनोहर, अन्ना चांदी, लीला सेठ या ऑप्शन डी रूमा पाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लीला सेठ। क्वेश्चन 30, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन कराए जा चुके हैं? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और इससे फिर से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसे रट्टा मार लेना। ऑप्शन है 122, 121, 120 या ऑप्शन डी 119। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अभी तक 122 बार संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 4 जनवरी को या ऑप्शन डी 6 जनवरी। ये भी सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमेशा आपके प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा ये बताओ, ब्रेल दिवस के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो याद रखना, एक आपके फ्रांसीसी शिक्षक थे लुई ब्रेल, उनकी जयंती पे आपके हमेशा 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल जो थे आपके, ब्रेल दिवस जो होता है ब्रेल का आविष्कारक आपके लुई ब्रेल, ठीक है? नाम याद रखना, लुई ब्रेल, जो आपके फ्रांस के रहने वाले थे। क्वेश्चन 32, जनवरी 2023 में आधुनिक भित्तिकला कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, केरला में। क्वेश्चन 33, जनवरी 2023 में सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में स्टार्ट किया गया? सोल ऑफ स्टील चैलेंज याद रखना, 2023 में सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में स्टार्ट किया गया था? ठीक है, लाइक शेयर कर देना वीडियो को। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34, जनवरी 2023 में बौद्ध मठ परिसर की खोज किस राज्य में की गई? इस सवाल को याद कर लेना, सवाल आपके बीपीएससी 69 में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है आपके बीपीएससी टीचर में सवाल आ जाए। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जनवरी 2023 में पश्चिम बंगाल के भरतपुर क्षेत्र में किए गए उखान के बौद्ध मठ परिसर की खोज की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, और 2024 को भी बताना। 2023 में बताना है और 2024 को दोनों बताने के चीफ गेस्ट आपके रिपब्लिक डे पे कौन थे। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, अब्दुल फ़त्ताह अल-सिसी, इसाक हर्ज़ोग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये सवाल आपके 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा कि 2024 के चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे कौन थे? बाकी 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आपके कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो आपके राष्ट्रपति थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति थे आपके अब्दुल फ़तेह अल-सिसी, जो कि 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस में आपके मुख्य अतिथि चुने गए थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 2024 में कौन था? तो जो 2024 में आपके मैक्रोन थे, आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कितने 75वां आपका गणतंत्र दिवस था 2024 में भारत का, जो कि आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे मैक्रो, वो आपके चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे पे। इस सवाल को याद कर लेना, क्योंकि सवाल 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन करा दिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ टोटल 35 में आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर 20 प्लस आ रहा है तो काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। बाकी आप चाहो तो इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जो सिर्फ आपको 101 में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आपके बीपीएससी टीचर 6 समता परीक्षा का आपको टॉपिक वाइज आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा 101 रुपये में। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 to 5, क्लास 12, 6 to 8, 9 to 10,
सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट नोट्स अवेलेबल है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।